रेस्पेक्टेड लिसनर्स एंड व्यूअर्स, अभी जो आपके सामने पेश की जा रही है वीडियो, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मेंटली या मेहनत के लिहाज से वीक होते हैं। अब वो चूँकि ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते या मेंटली वो जो है इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो तमाम पोएम्स की अलग अलग समरी उनके लिए तैयार करना मुश्किल होता है। तो उनके लिए ये एक समरी पेश की जा रही है जो कि 9th-10th के सिलेबस में आपके 9th और 10th दोनों में 5 समरीज़ हैं। इनमें से 4 समरीज़ डैफोडिल्स, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, पीस, द रेन, इन चारों में नेचुरल सीन पोइट ने बताया है। तो इस नेचर को लेते हुए, नेचुरल सीन को लेते हुए, उस पोइट्स की टेक्निक्स को लेते हुए एक समरी तैयार की है ताकि जो बच्चे वीक हैं वो एक ही समरी तैयार करें और इन तमाम पोएम्स की समरी में से कोई भी आ जाए तो वो इसे लिख सकें। अभी स्क्रीन पे आपको समरी भी पूरी लिखी हुई दिखाई जाएगी। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको लिख के याद करना है, और फिर कुछ वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं उनके सिनोनिम्स भी आपको बताए जाएंगे। तो आप जो भी उसके अल्टरनेटिव है, मुतरादिफ है उसका, वो वर्ड आपको इजी लगता है या जैसे भी है आप यूज़ करना चाहें उन वर्ड्स की जगह कोई और वर्ड्स, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो समरी अभी स्टार्ट होती है। द पोएम, हाँ, ये 2 पैराग्राफ हैं, 2 पैराग्राफ में ये समरी है। इसमें पहले पैराग्राफ में 2 ब्लैंक्स हैं, इनको ऐसे रखा गया है ब्लैंक्स ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको याद रहे। फर्स्ट ब्लैंक में आपने पोएम का नाम लिखना है, सेकंड ब्लैंक में आपने पोइट का नाम लिखना है। और पंजाब बोर्ड्स का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके जो क्वेश्चन की टाइप है वो ये होती है कि उसमें आपको समरी का नाम भी दिया गया होता है और पोइट का नाम भी दिया गया होता है। आपने जस्ट जैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ है वैसे ही इधर कॉपी कर देना है। और इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लेटर कैपिटल है उसको कैपिटल करना है, जो स्मॉल लेटर है उसको स्मॉल करना है, और जो वर्ड एक वर्ड है उसको कंबाइन करके लिखना है। सपोज विलियम वर्ड्सवर्थ, अभी वर्ड्सवर्थ एक वर्ड है तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वर्ड्स अलग कर देते हैं, वर्थ अलग कर देते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है जिससे आपके नंबर कटते हैं। तो आपने जैसे ही जिस तरह क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है जस्ट उसी तरह कॉपी कर देना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है द पोएम, आगे ब्लैंक है पोएम्स नेम, आपने पोएम का नाम लिखना है। हैज़ बीन रिटन बाय द पोइट, ये शायर से लिखी गई है ये नज़म। सपोज हम कर लेते हैं डैफोडिल्स आपकी आई है, तो आप लिखेंगे द पोएम डैफोडिल्स हैज़ बीन रिटन बाय द पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। सेकंड सेंटेंस है इन दिस पोएम द पोइट कन्वेज अ वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज, इस नज़म में शायर बहुत अहम पैगाम देता है। तो बात यह है कि आपके सिलेबस के अंदर जितने भी पोएम्स हैं उनके अंदर मैसेज है, और जो भी शायर लिखता है वो एक पैगाम होता है। द मैसेज ऑफ द पोइट इज़ यूनिवर्सल, जो शायर का पैगाम है ये आलमी है। तो जितनी भी आपकी पोएम्स हैं ट्राई अगेन के अलावा वहाँ नेचुरल सीन नहीं है, उसके लिए अलग मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। तो ये आलमी पैगाम है। द पोइट यूजेस सिंपल लैंग्वेज टू कन्वे हिज मैसेज, शायर जो है वो सादा ज़ुबान इस्तेमाल करता है अपना पैगाम देने के लिए। तो आपके सेकेंडरी लेवल पे जितनी भी पोएम्स हैं उनमें सिंपल लैंग्वेज ही इस्तेमाल हुई है क्लास के लेवल के हिसाब से। सो एवरी रीडर कैन ईजीली अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द पोइट, तो इस तरह हर पढ़ने वाला जो शायर का पैगाम है उसको आसानी से समझ सकता है। जब इजी होगी लैंग्वेज तो ऑटोमेटिकली हर पढ़ने वाला उसको समझ जाएगा। दिस पोएम इनवाइट्स थॉट एंड फीलिंग, ये नज़म जो है ये सोच पैदा करती है, एहसास पैदा करती है। तो जो भी शायरी है पॉजिटिव शायरी है उसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद होती है। इस तरह उन चारों पॉइंट्स की जगह आप ये लिख सकते हैं, बल्कि ये फर्स्ट पैराग्राफ
आप पांचों पॉइम्स इसमें ट्राई अगेन को भी आप शामिल कर लें। पांचों के लिए ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये स्पेसिफिकली नेचर के मुतल्लिक है, इसलिए आप ट्राई अगेन अगर पोएम की समरी आ जाती है तो सेकंड पैराग्राफ उसकी जगह नहीं लिख सकते। उसकी जगह आपने ट्राई अगेन पे यानी ट्राई बार बार कोशिश करने पे 3-4 सेंटेंसेस नोट कर लेने, वो लिख लेने इन केस वो आ जाती है। तो बाकी चारों पॉइम्स के लिए आपने यही समरी लिखनी है। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, इसमें भी फर्स्ट ब्लैंक में पोएम का नाम लिखना है, सेकंड ब्लैंक में पोइट का नाम लिखना है। पोएम्स नेम आ गया डैफोडिल्स ऑब्जर्व्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी ये जो पोएम है ये कुदरत की खूबसूरती का मुशाहिदा करती है। तो चारों पोएम्स में कुदरत की खूबसूरती का मुशाहिदा हुआ है। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इमोशंस, और इसका इंसानी जज्बात पर जो असर पड़ता है इसको वो बयान करती है, ऑब्जर्व करती है। द नेचुरल सीन डिपिक्टेड बाय, आगे आपने सेकंड ब्लैंक में पोइट का नाम लिखना है। द नेचुरल सीन डिपिक्टेड बाय वर्ड्सवर्थ, सपोज डैफोडिल्स है तो हाईलाइट्स द नेचुरल एबिलिटी, यानी ये जो नेचुरल सीन है जो तस्वीर कशी की है शायर ने, ये कुदरती अहलियत को हाईलाइट करता है। टू इंस्पायर, उभारने के लिए, मोटिवेट, तहरीक पैदा करने के लिए, एंड प्रोवाइड मोमेंट्स ऑफ एनालिसिस, और तजज़िये के लम्हात आपको मुहैया करने के लिए। अब लास्ट ब्लैंक है, इसमें आपने पोएम का नाम लिखना है, तो ये जहन में रखना है। फर्स्ट ब्लैंक पोएम्स नेम, सेकंड ब्लैंक पोइट्स नेम, थर्ड ब्लैंक पोएम्स नेम, फोर्थ ब्लैंक पोइट्स नेम, फिफ्थ ब्लैंक पोएम्स नेम। एक सीक्वेंस रखा गया है, तरतीब रखी गई है ताकि स्टूडेंट्स इसको भूलें ना। तो ये पोएम का नाम लिख के आपने आगे लास्ट सेंटेंस लिखना है, एक्सप्लोर्स डीप कनेक्शन अमंग नेचर, रिफ्लेक्शन एंड ह्यूमन इमोशंस, यानी ये बयान करती है, एक्सप्लोर करती है डीप कनेक्शन, गहरा राबता, अमंग नेचर, कुदरत के दरमियान, रिफ्लेक्शन, उसकी जो अक्कासी होती है इंसान पे, उसका जो असर पड़ता है, एंड ह्यूमन इमोशंस, और उसके नतीजे में जो इंसानी जज्बात पैदा होते हैं ये उनकी अक्कासी करती है। तो ये इस तरह आपको ये जो समरी दी गई है, आपने चारों पॉइंट्स, बल्कि इसके अलावा कोई भी सेकेंडरी लेवल पे, चाहे वो कश्मीर बोर्ड हो गया, गिलगित बल्तिस्तान का हो गया और प्रोविंसेस का हो गया, वहाँ कोई भी पोएम जो कि नेचुरल सीन बता रहा है पोएट जिसमें, वहाँ आप ये समरी लिख सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह सबसे बेहतर तो यही है कि हर पोएम की अलग समरी लिखी जाए और अच्छी लिखी जाए, तैयार की जाए। लेकिन स्टूडेंट्स की एबिलिटी वेरी करती है, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, कुछ उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये इनके लिए है कि जो पाँचों पॉइंट्स की अलग समरी नहीं तैयार कर सकते, या फिर अगर तैयार भी कर लें तो लिखते हुए वो भूल जाते हैं और आपस में मिक्स अप हो जाते हैं। तो ये उनके लिए है कि वो एक ही ये समरी तैयार करें ताकि भूलने वाला या कोई और ऑप्शन बाकी ना रहे। और उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस और जो मार्क्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक और टॉपिक पे भी जल्दी इन्फॉर्म किया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे आप इम्तहान की तैयारी इंग्लिश के लिहाज से वो बेहतर कर सकते हैं। ठीक, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।